टका है, सही है। फिलीपींस का है पीसो। फिलीपींस का मुद्रा का नाम है पीसो। जापान का बताइएगा। जापान का येन है। म्यांमार का बताइएगा। क्यात, म्यांमार का क्यात है। उसके बाद बताइएगा रूस का मुद्रा का नाम रूबल है, सही है। भारत का बताइएगा मुद्रा रुपया है। तो बताइएगा प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? सही है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बताइएगा नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान। ठीक है। बताइएगा जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? 2017। ठीक है, 2017, 1 जुलाई 2017 को। बताइएगा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है। और कितना दिन चलता है हॉर्नबिल महोत्सव? 10 दिन। ठीक है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच। बताइएगा सफेद हाथियों की भूमि सही है, थाईलैंड। बताइएगा पैगोडा का देश? ये म्यांमार होगा। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। मोतियों का द्वीप? बहरीन होगा, सही है। बताइएगा संसद का नाम है बताना आपको। नेपाल का संसद का नाम क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत होगा। अफगानिस्तान का? शोरा है। बताइएगा स्पेन का? कॉर्टेज। ठीक है। इजराइल का? नेसेट, सही है। जापान का? डाइट। और मालदीव का बताइएगा। मजलिस। मालदीव का मजलिस, अभी इसका नया भी आया है। तो शोरा कुछ है ना ऐसे, पाकिस्तान मजलिस से शोरा। मालदीव का है ना? पाकिस्तान का बना है। ठीक। बताइएगा मिर्च कटिकम के लेखक? शुद्रक, सही है। लाइफ डिवाइन का बताइएगा। अरविंद घोष, सही है। कादम्बरी का? कादम्बरी वानभट्ट का है। ठीक है। अष्टाध्यायी का बताइएगा लेखक? पाणिनि, सही है। बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, किसने किया था? हेनरी ड्यूरेंट। ठीक है। इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था हेनरी ड्यूरेंट को? 17 नहीं, 2001 1901 में मिला था सबसे पहले। बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुआ था, मतलब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015। ठीक है, 22 जनवरी 2015। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा, सही है। उसके बाद बताइएगा मिशन इंद्रधनुष? ये टीका से संबंधित। ठीक है। बताइए कब मतलब शुरू हुआ? नहीं, 2014 में, 25 दिसंबर 2014। बताइएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका शुरुआत कब किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका शुरुआत किया गया था वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, ये किससे संबंधित है? सांसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण। बताइएगा अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बता दीजिएगा। 1986 होगा। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2 बार हुआ है। एगो 86 है, एगो 2019। 1986 और 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसका दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता है ना, तो 15 मार्च। 20 वाला 13 मार्च, 20 वाला कह रहा तो 15 मार्च। राष्ट्रीय 24 दिसंबर। 24 दिसंबर। हाँ। बताइएगा संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा संचालन समिति का अध्यक्ष? ठीक है। उसके बाद बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष? ठीक है। बताइएगा प्रारूप समिति में टोटल कितने व्यक्ति थे? 7 गो। उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भीमराव अंबेडकर। बताइएगा समान सिविल संहिता अनुच्छेद कितना में है? 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 में। अभी वर्तमान में कितने राज्य में
सिविल संहिता मतलब लागू है। उत्तराखंड गोवा और उत्तराखंड दो गो है, लागू है। बताइएगा राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? ठीक है, 1, 2, 3 123 हो जाएगा। बताइएगा न्यायपालिका व कार्यपालिका का शक्ति का पृथक्करण कौन सा अनुच्छेद में है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का, ठीक है, अनुच्छेद 50। बताइएगा अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी हाँ वर्तमान में BR गवई। कौन सा नंबर का है ये? ठीक है। और 51वां नंबर के कौन थे? संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना थे। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति जो सत्रावासन करता है उसका अनुच्छेद बता दीजिएगा। 17 हाँ 85 ठीक है, 85 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र कितना होगा? 35 ठीक है। उसके बाद बताइएगा लोकसभा सांसद का 25 वर्ष हो जाएगा, सही है। उपराष्ट्रपति को बताइएगा 35 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य का, ठीक है। बताइएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अब विश्व योग दिवस, सही है, बिल्कुल। सबसे बड़ा दिन होता है। बताइएगा राजनीतिक पार्टी जो 6 गो है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, उसका नाम बताइएगा। बीजेपी है, सही है। बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी, बसपा, बहुजन बसपा, समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी है, 4 गो हुआ। 4 गो हुआ। NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, मेघालय में किताब छाप, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और एगो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, मार्क्सवादी जिसे कहा जाता है, किताब छाप है NPP। ठीक है। अनुसूची 11 में कौन सी चीज का मतलब वर्णन है? अनुसूची 11 में, हाँ बच्चे को मतलब 14 से नहीं नागरिकता जो है वो ये जो संसद है ना, प्राप्त करने नागरिकता पर ना कानून बना सकता है। नहीं नागरिकता शिक्षा से जुड़ा अनुच्छेद कहते हैं। अनुसूची 11 जो है, अनुसूची है ना, हम पूछे हैं। अनुच्छेद अनुसूची 11 पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होगा। अच्छा 12वीं नगर, अब 12वीं नगर पालिका से, ठीक है। पंचायती राज अनुच्छेद के अंदर संसद कानून बना सकता है। बताइएगा नीली क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्पादन का, क्रांति मत्स्य से संबंधित। ठीक है, मत्स्य उत्पादन का। उसका बताइएगा रजत क्रांति में अंडा, ठीक है। भूरी क्रांति बताइएगा, उर्वरक हो जाएगा। श्वेत क्रांति बताइएगा, दुग्ध उत्पादन से होगा। और इसका किसने स्टार्ट किया था? भारत में, ठीक है, वर्गीज कुरियन। और उसके बाद नदी जोड़ो उत्पादन, इसका कौन हो जाएगा क्रांति में? अमृत क्रांति, सही है। बताइएगा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइएगा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम एरावत हो जाएगा, एरावत। मानव कंप्यूटर के नाम से किसे कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? मानव कंप्यूटर के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? इसका नाम हो जाएगा शकुंतला देवी। शकुंतला देवी मानव कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध है। बताएगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, 1992 में हुआ था और 93 में लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993, सही है। बताइएगा इसमें कितने विषय को जोड़ा गया था? 29 विषय। और मतलब नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, सही, 18 विषय हैं। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था? ठीक है, और ठीक 1923 में चित्तरंजन दास, हाँ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों आदमी मिल करके किए थे। बताइएगा लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही है, उत्तराखंड में। बताइएगा नाथुला दर्रा, ठीक है। तुजू दर्रा मणिपुर। उमलिंग ला दर्रा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में हो जाएगा। उसके बाद सिपकिला दर्रा बताइएगा, हिमाचल प्रदेश, सही है। बताइएगा
विषुव कितने प्रकार के होते हैं? विषुव, दो हाँ, प्रकार के। कौन कौन? एक तो शरद वाला, ठीक है, एगो शरद विषुव है, एगो बसंत विषुव होगा। बताइएगा बसंत विषुव कब मनाया जाता है? वसंत हाँ मार्च में, ठीक है, कितना तारीख? तारीख मतलब 21 मार्च, 21 मार्च हो जाएगा। और शीत विषुव कब मनाया जाता है? विषुव का मतलब ये हुआ कि दिन और रात का मतलब अवधि बराबर होगा, विषुव उसी कहते हैं। शीत विषुव, शीत विषुव जो मनाया जाता है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर का। बताइएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, ठीक है। और बताइएगा दक्षिणी ध्रुव में सबसे छोटा दिन? 21 जून। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन, कैसे? ठीक है। और सबसे छोटा दिन? 22 दिसंबर। ठीक है। बताइएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, जो सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर, सही है। दिन छोटा बता। ठीक है। बताइएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। ठीक है, बिल्कुल सही है, 2 फरवरी। कौन? कितना बैठ? नवासी, अभी नवासी वेटलैंड है। बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बताइएगा कोयला कितने प्रकार के होते हैं? और सबसे निम्नतम स्तर का कोयला कौन होता है? पीट, जिसमें कार्बन का मात्रा होता है 20 से 25% तक। और सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट, जिसमें 95% तक होती है कार्बन की मात्रा, सही है। बताइएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम चंपारण। ठीक है, बिहार के पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। कितना बाघ है वहाँ? 54 गो। 54 गो बाघ, ठीक। बताइएगा कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, साइटोलॉजी हो जाएगा। अब कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बताइएगा टाइफाइड का रोग कारक बताइएगा। टाइफाइड का रोग कारक जीवाणु होगा, उसका नाम बताइएगा। साल्मोनेला टाइफी, सही है। उसके बाद बताइएगा टिटनेस का रोग कारक का नाम बताइएगा। टिटनेस का रोग कारक, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी, कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? 2014 में। ठीक है, 2014 में मिला था। उसका भी फेमस एक आत्मकथा भी निकला है, कौन सा? किसको? कैलाश सत्यार्थी का? हाँ, एगो निकला है, दिया सलाई, सही है, दिया सलाई भी निकला है, उसी का पुस्तक है दिया सलाई। बताइएगा चिपको आंदोलन को कर्नाटक में किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? एपिको आंदोलन। सही है, एपिको आंदोलन कर्नाटक में। ठीक है। बताइएगा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? समस्थानिक का क्या मतलब हुआ? परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न। ठीक है, समस्थानिक हो जाएगा, परमाणु संख्या समान। इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। सही है, आइसोटोप्स हो जाएगा। बताइएगा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम? सही है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होगा। अब विटामिन बी5 का बताइएगा। ठीक है, पेंटेथेनिक एसिड हो जाएगा। विटामिन सी का बताइएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अब विटामिन के का बताइएगा। फिलोक्विनोन हो जाएगा, सही है। बताइएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। ठीक है, मैलिक अम्ल। बताइएगा दो हड्डियों को जोड़ता है, मतलब हाँ, टेंडन, और मतलब हड्डी और हड्डी को है तब हड्डी रहेगा तब लिगामेंट, हड्डी और मांसपेशी को टेंडन होगा। ठीक है। बताइएगा कंडरा कहते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ठीक है, अनुवांशिक रोग हो जाएगा। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। बताइएगा नर हार्मोन को क्या कहा जाता है? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है।
बताइएगा दुग्ध उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन भी होता है। नहीं, इसमें एक बार दिया हो प्रोलैक्सिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्सिन